पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। नजर
अर्जुन की सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। बने पावन सरस जीवन, दिखते बस तुम ही तुम हो। दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा। बाबा, मम्मा, दादियाँ दुआएं दे रहे हैं सारे परमात्मा प्रत्यक्षता के एक एक आत्मा को। और दादी जैसे पर्सनली सभी अनुभव करें कि अपनी ब्रुकुटी जैसे बाबा के साथ दादी ने मिलाया, उसी प्रमाण दादी हम एक एक आत्मा का हाथ पकड़कर मुबारक दे रही हैं, ब्रुकुटी से ब्रुकुटी लगा रही हैं। कि एक बल, एक भरोसा, मैं कौन, मेरा कौन, सदा ये याद रख। अपने तीनों मन को बस एक में लगा दो कि मन है सदा बच्चा शांत, बुद्धि है सुखी और संस्कार परम पवित्र। भरोसा दिला रहे हैं हम एक हैं और सदा एक होकर सुंदर परिवार, ब्राह्मण परिवार, आपसी एकता और एक के हाथ में हाथ रख पूरा निश्चय के साथ चल के परमात्मा होगा प्रत्यक्ष अवश्य ही आप फरिश्तों के द्वारा। ऐसा रूहानी स्नेह जो आज बाबा ने भी हमें बहुत सुंदर ज्ञान रत्नों से आज हम सबको भरपूर किया। आज का विशेष यादगार कि दादी संपन्न और संपूर्ण कैसे बनी, क्योंकि उनके अंदर सादगी, सच्चाई और सफाई और एक मैं और मेरा, इस पर ही उन्होंने सहज विजय प्राप्त कर लिया।
एक पर पूर्ण तरह विश्वास और भरोसा। तो आज की मुरली के बहुत विशेष पॉइंट्स जो सभी ने पढ़ा है, फिर भी बाबा हमें ध्यान खिंचा रहे हैं कि संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। कितनी नशे वाली बात है, जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो। कि भक्त भी हम साधारण नहीं, बाबा कह रहा है। तो बाबा की नजर में एक एक बच्चा कितना विशेष है, उसका गहरा एहसास बाबा ने कराया। और इन तीनों शक्तियां जो मन बुद्धि संस्कार पर हम कैसे कंट्रोलिंग पावर प्राप्त कर सकते हैं, और इनके साथ सुंदर संबंध मुझात्मा का बाबा ने जोड़ दिया। आत्मा को मां बनाकर तीनों बच्चों की। तो मैं आत्मा जब परम धाम में जाती हूं तो तीनों बच्चों को बिंदु 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 रूप से देखकर तीनों को अपने अंदर समा लो। ये बहुत सरल तरीका है। तो तीनों बिंदु मां बिंदु में समा जाएंगे तो मां संपन्न और संपूर्ण स्वतः बन जाएगी। पुरुषार्थ बहुत सरल है, सहज है। जो मेरे अंदर गहरा अपना अनुभव के आधार पर आज सबके सन्मुख रखना चाहूंगी। जब पांडव भवन में बाबा ने मौका दिया योग कराने का, तो बाबा ने मेरा स्वमान को ऊंचा नहीं कि तुम देवी हो, ये नहीं कहा। बाबा ने कहा, बच्ची जो तुम देख रहे हो ना, जितनी आत्माएं यहाँ बैठी हैं और जितनी ब्राह्मण आत्माएं हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं जानते, पर बाबा बाबा करके चल रहे हैं, सारे ब्राह्मण भी नहीं, देवता है ये। ब्राह्मण करके देखेंगे तो मन में कुछ फीलिंग आ सकता है। आज से तुम ये पक्का कर लो कि तुम जितनों को देख रही हो ये सारे देवता हैं। क्योंकि संगम पीरियड हम सभी जानते हैं, कलयुग और आधा कलयुग आधा सतयुग, बीच पीरियड है संगम। तो ये गहरी एहसास बाबा ने दिलाया। और जैसे थॉट्स को चेंज, कि कोई जोर से बोल रहा है, कोई धक्का देकर जा रहा है, क्योंकि इतना भीड़ है शांतिवन में, कोई रफली बात कर रहा है पर अंदर में संकल्प चेंज हो रहा है एक सेकंड में, जब मैं उनको देख रही हूं कि ये तो देवता हैं। मेरे थॉट को बाबा ने इतना सहज चेंज कर दिया कि ये देवता हैं, ब्राह्मण आत्मा भी नहीं, देवता है। मैं कल से अनुभव कर रही हूं, और कल भी कहीं बहनों माताओं की क्लास बाबा ने करवाई, तो जब सबके अंदर ये बाबा ने ये भरा कि तुम सब देवता हो, तो सबने कहा दीदी ये तो वंडरफुल है। जब आपके दृष्टि में वो देवता है, अगर वो आपको जोर से डांट भी रहे हैं तो वो डांट नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी संकल्प से दृष्टि बदल गई, मेरे संस्कार बदल गए, मेरे अंदर देवत्व जागृत हो गया ऑटोमेटिकली कि मैंने क्या देना है,
स्नेह देना है, शुभ भावना देना है। जो आज मैंने बाबा की वाणी में इतना डीप अनुभव किया कि ब्राह्मण परिवार आपसी कितना प्रेम, भगवान की दृष्टि एक एक आत्मा पर। दादियां संपन्न और संपूर्ण कैसे बनी? बस यही एक पॉइंट को लेकर कि सबके प्रति स्नेह की भावना। दादियों में कोई डीप उतना ज्ञान नहीं था, बस वो एक पर ही स्थित हुई और उस एक पॉइंट पर ही उन्होंने विश्व को जीत लिया। जो हम सब जानते हैं कि हर आत्मा नमन कर रही है, और जब वो आती हैं तो उनको भगवान की अनुभूति जब दादियां साकार में थी तब हुआ, और अब भी वही फीलिंग में आत्माएं भरपूर हो रही हैं। चाहे दादी जानकी जी के यादगार स्मृति स्तंभ पर खड़े हैं, अव्यक्त लोक में प्रकाश स्तंभ के पास, तो उनका एक ही पुरुषार्थ रहा, ये हमारा परिवार। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं तो वह अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। अंडरलाइन करने वाली बात है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया। अपने आप नहीं आए हैं, नशे वाली बात, अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तब ही प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। अवश्य कोई विशेषता है तब बाप ने पसंद किया है। जो बाबा ने कहा, जब मैं हर आत्मा को देवता के रूप में संपूर्ण रूप में देख रहा हूं, तो सहज आपको बाप समान बनना है तो बस यही करो, कोई पुरुषार्थ का मेहनत नहीं है, सबको इसी रूप में देखो। तो उनका स्वमान जागृत करना सबसे बड़ी सेवा हो गई। कोई आत्मा कितना भी गलत व्यवहार कर रहा और आप कह रहे हो ये देवता है, ये देवता है, क्योंकि इसने अपने को और बाप को जान लिया। आपके अंदर गिले शिकवे एक सेकंड में समाप्त। जो आप मुरली कर रहे हैं, जो हम योग कर रहे हैं, उसका ये सहज पुरुषार्थ बाबा ने हम सबको आज बता दिया। बच्चे,
करना कुछ नहीं है, बस सबको अच्छी हाईएस्ट दृष्टि से देखो तो दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। जो भक्त आत्माएं हैं, जो बाकी जो नॉन बीकेज हैं, उनको क्या देखना है कि ये सारे मेरे भक्त आत्माएं हैं। तो आपका सम्मान चेंज हो जाएगा। यदि वो गाली भी दे रहे हैं तो आप सोचेंगे मेरा गायन कर रहे हैं, मेरी मूर्ति और सुंदर निखर जाएगी। बस सोच के द्वारा सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। दृष्टि, वृत्ति, स्थिति हाईएस्ट हो जाएगी। जो बाबा कहते, शुरू से बाप दादा बच्चों को यही सुनाते रह रहे हैं कि मानो 36 गुणों में किसी में 35 गुण नहीं है। सोचिए, 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे, वह एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि। वंडरफुल। बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राजनेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। आज के ये पॉइंट हम सभी इसको पूर्ण रीति तीनों मन में डाल लें, गहराई से मन को पढ़ा दे आत्मा, तो कभी मूंझेंगे नहीं, कभी दुखी नहीं होंगे कि इसने ऐसा किया। ऐसा बोला। तो बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे। तो फॉलो फादर करो ना, फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसी को भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। वो आत्मा क्या भी आपका नुकसान करने भी जा रही हो, पर आपका थॉट उस आत्मा को मजबूरन परिवर्तन कर डालेगा 100%। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से हर असंभव भी संभव हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम हाईएस्ट हीलर ऑफ द सेल्फ, कि मेरे अंदर कोई भी सूक्ष्म भी दुख के संस्कार नहीं। मैं आत्मा हूं सदा सुखी, क्योंकि अब सिचुएशंस आएंगी, पर मैंने अपने अंदर ठान लिया तीनों मन बुद्धि संस्कार
कि कोई भी मुझे अब गिरा नहीं सकता, क्योंकि सब मेरे सहयोगी आत्मा है। थॉट चेंज। सभी देवता हैं। जब मैं सभी को देवता कहूंगी तो मैं आत्मा हाईएस्ट देवता बन जाऊंगी। ये सिंपल पुरुषार्थ आज से हम इसी समय कोई भी आत्मा जो बाबा के ज्ञान में चल रही है वो है देवता, और जो नहीं है वो है प्रिय, बाबा की प्रिय भक्त आत्मा, जो मुझ आत्मा का इंतजार कर रही है मेरे द्वारा उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। कब? जब वो गाली दे तो मैं गले लगाऊं। सरलता, सहनशीलता, सभ्यता अपने अंदर बाप की सारी क्वालिटीज, बाप के सारे कर्तव्य मुझ आत्मा का बाबा ने सौंप दिया। बाबा मेरे सन्मुख सच्चा दोस्त, खुदा साथी, जिसने मेरे अंदर का सारा दुख, अंश और वंश, जो सूक्ष्म लोभ जिसके द्वारा मैं आत्मा दुखी हुई, उसको अपने गोल्डन ओम शांति की शक्ति से तीनों मन पर से ये बोझ को समाप्त कर दिया। और दुख की वाइब्रेशन की लहर मन और तन में पूर्ण तरह एक एक अणु में ओम शांति की शक्ति द्वारा सर से पैरों तले तक विकारों की अग्नि को समाप्त कर दिया। स्थूल और सूक्ष्म कनेक्शन को स्पष्ट अनुभव बाबा ने इस गहराई में ले जाकर मैं और मेरा असली शरीर का गहरा अनुभव हो गया। अपनी लेजर जैसी किरणों द्वारा और दृष्टि द्वारा मुझ आत्मा की दृष्टि बदल दी कि मैं सर्व को ऊंची दृष्टि से देखूं। मुझ आत्मा की सृष्टि बदल दी बाबा ने इस एक संकल्प के द्वारा। कि सभी सुखी, सभी संपन्न बने।
इस संसार में दुख का नाम निशान न हो। सुख करता दुख हरता परम पिता ने मुझ आत्मा को हेल्दी वेल्दी हैप्पी सदा के लिए खुशियों से भर दिया। ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर सुखी भव तीनों मन पर। कि अब कोई भी मुझ आत्मा में लोभ की बीमारियां, सारे जन्मों के संस्कार जो डीप रूटेड मान शान इच्छाएं सब कुछ एक संकल्प द्वारा बदल दिया कि मैं बस एक इच्छा रखूं कि सर्व का हो भला, सर्व का हो अच्छा, और मैं आत्मा बाप समान बन बाप के कार्य को अपना कर्तव्य समझ उसमें पूर्ण तरह सफल हो जाऊं। पैरों से जैसे गोल्डन पीले ओम घूम रहे हैं, भावर के रूप में डीप आभा मंडल को क्लेंजिंग कर रहा है। घुटने घुटने से ऊपर की ओर घूम रहा है कमर, सारे एनर्जी पॉइंट्स में पृथ्वी तत्व, जल तत्व, विशेष अग्नि तत्व में सारे ऑर्गन्स को परमात्मा की एनर्जी घूम कर ऊपर की ओर जैसे प्यूरिटी, वायु चक्र में घूम रहा है। गर्दन, दोनों नेत्रों पर, तीसरा नेत्र, और विस्फोट होकर सहस्रार चक्र जैसे खुल गया। परम धाम की एनर्जी डायरेक्ट त्रिकोण आकार पीले रंग का बन गया चारों तरफ। तीसरे नेत्र पर तीनों मन साथी सहयोगी अपने पिता के सच्चे सपूत बच्चे एक पिता की छत्र छाया में सदा कि तुम तीनों मन विशेष बुद्धि क्लीन एंड क्लियर
गुणवान बना दिया बाबा ने। मैं आत्मा संतुष्ट मनी चमक रही हूँ। बाबा फरिश्ता रूप में उड़ा ले जा रहा है अग्नि तत्व में। गोल्डन फायरबॉल में आत्मा शिव शक्ति संतुष्ट मणि मास्टर सुख का सागर, सुख करता दुख हरता बाबा ने टाइटल दे दिया। अग्निदेव मुस्कुराता हुआ मुझ आत्मा की बाहों में समा गया। जिसे मुझ आत्मा के सूक्ष्म शरीर का अग्नि तत्व वाइब्रेट हो रहा है। सुंदर कनेक्शन संबंध तत्वों से कि बाबा मुझ आत्मा को प्रकृति पति प्रकृति जीत इन बच्चों की पालना कराकर ये हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट सेवाधारी अग्निदेव को ओम शांति की गोल्डन ओम उसके ब्रकुटी पर विस्फोट होकर उसकी सतो प्रधानता को पूर्ण तरह जागृत और पूरे अग्नि तत्व जो आग का गोला जैसे है उसके ऊपर त्रिकोण रूप से परमात्मा की छत्र छाया अग्निदेव पर डायरेक्ट परम धाम की ऊर्जा और शांति स्तंभ की ऊर्जा करा रही हूँ। मैं शिव शक्ति शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर मुझे आत्मा के नैनो ब्रुकुटी हाथों से अनगिनत पीले रंग के ओम शांति की शक्ति फैल गई पूरे अग्नि तत्व में। मैं तपस्वी मूर्त सदो प्रधानता की वाइब्रेशन ओम शांति की गूंज फैल गई
चारों ओर। गहरी वाइब्रेशन, जैसे सन्नाटा छा गया चारों ओर। मैं आत्मा विश्व ग्लोब पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की अग्नि में जो जल रहा है कलयुगी संसार, ओम शांति की शक्ति, शांत वाइब्रेशन, प्रकंपन पूरे भूमंडल में फैल गया। मैं हाईएस्ट विश्व सेवाधारी, पूरा ग्लोब मेरे हाथों में बाबा ने सौंप दिया। विश्व परिवर्तक, परमात्मा प्रत्यक्ष करने वाले एक एक बाप के रतन, नूरे रतन, दादियां और एडवांस पार्टी जैसी सारी शक्तियां देकर मैं आत्मा गुणदान कर रही हूँ। प्रकृति, नक्षत्र ग्रहों को और एक एक आत्मा को सुख की वाइब्रेशन, और विशेष उन आत्माओं के साथ जिनके साथ मेरा सुंदर बाबा ने संबंध जोड़ दिया कि अब मेरा पार्ट इस धरा पर संतुष्ट मणि, सुख करता, दुख हरता, ईश्वरीय स्नेह, शुभ भावना, शुभ कामना एक एक आत्मा के लिए। सर्व के लिए सुख की दुआएं दे रही हूँ। सर्वे सुखी भवन्तु। सभी सुखी, सबका जीवन मंगलमय, परमात्मा प्राप्तिमय, सर्वश्रेष्ठ हो। जिसे पूरे विश्व ग्लोब का गोला मुझ आत्मा के हाथ में और ब्रकुटी से पावरफुल ओम शांति की किरणें
फैल गई। प्रकृति, पशु, पक्षी सभी को सुख की वाइब्रेशन प्राप्त हो रही है मुझ आत्मा के द्वारा। दुख की लहर में मैं आत्मा बन गई। हाईएस्ट निमित्त सेवाधारी सुख की वाइब्रेशन, ओम शांति की शक्ति पीले रंग के ओम फैल गई चारों ओर। हाईएस्ट एपिसेंटर मधुबन शांति स्तंभ की ऊर्जा सारे सेंटर्स जुड़ गए एक फ्रीक्वेंसी में। एक एक सेंटर सुखी संपन्न, कोई भी दुख की लहर नहीं कि जो आत्माएं कदम रखेंगी वो दुख से लिबरेट हो जाएंगी। ऐसी पावरफुल धरनी, एक एक बाबा का सेंटर पूरे विश्व में फैल गया। किसी के अंदर लोभ नहीं, चाहना नहीं, नाम मान शान की इच्छा जैसे समाप्त, दाता बनकर एक एक ब्राह्मण आत्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रही हैं। सुखदेव बनकर मुझे आत्मा का घर का सदस्य सारे मधुबन की फ्रीक्वेंसी में सुख और शांति का निवास, एक एक घर सुख के वाइब्रेशन में, दुख की लहर हो गई समाप्त। सुख की दुनिया की वाइब्रेशन पूरे घर में फैल गई। और अब सारे प्रार्थना स्थान, वैद्यनाथ का मंदिर और सारे प्रार्थना स्थान जुड़ गए। ओम शांति की शक्ति फैल गई। मधुबन के पांडव भवन की फ्रीक्वेंसी में
कि दुख से मुक्ति देने आ गया ईश्वर गॉड अल्लाह, एक ओमकार सतनाम वाहिगुरु, सच्चा साथी सहयोगी सर्व का एक है निराकार। ज्ञान और भक्ति का सुंदर गहरा कनेक्शन जुड़ गया स्पेस में। इस गहरे कनेक्शन के द्वारा डायरेक्ट परम धाम की ऊर्जा सारे संसार में फैल गई। ओम शांति की शक्ति गूंज रही है पूरे जगत में। गोल्डन पीले रंग का सुंदर पिरामिड पूरे ग्लोब में एक ओम की ध्वनि गूंज उठी है चारों ओर। विशेष भारत, सतयुग की राजधानी दिल्ली, सारे राजनेताओं को वाइब्रेशंस प्राप्त हो रही है, सबको टचिंग्स प्राप्त हो रही है। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज गया। जय जयकार कि सुख की दुनिया आई कि आई। स्वर्णिम सुनहरी भारत, सोने की चिड़िया, नंबर 1 country of the universe, देवभूमि, पावरफुल परिवर्तन, सुखी भव का वरदान। ओम शांति की शक्ति फैल रही है बिरकुटी नैनो हाथों से मुझ शिव शक्ति के द्वारा। एक एक भक्त आत्मा दुखों से मुक्त हो रहा। मैं आत्मा सर्व खजानों से भरपूर अपनी बिरकुटी काल तख्त पर नशे और खुशी में कि मैं सदा सुखी सच्चा सपूत ब्राह्मण के तीनों मन संपन्न और संपूर्ण खुशियों के खजानों से भरपूर। जो पाना था पा लिया। स्वयं भगवान मेरा हो गया।
कौन और मेरा कौन, उस नशे और खुशी में सारा बोझ समाप्त हो गया। बुद्धि प्लेन, क्लीन एंड क्लियर, और संस्कार सुखदेव, मैं हूँ आत्मा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ओम विशेष दादी जानकी, सारी दादियां बाबा को, मम्मा को बारंबार शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। जैसे रहता है चांद सुबह होने पर भी गगन में, जैसे रहता है वो बचपन अब भी वैसे ही मन में, कुछ उसी तरह से दादी हमसे बिछड़ कर भी हमेशा रहोगी हम सब में। राधा लक्ष्मी बनने को सब चाहे, पर दादी जानकी सा कोई नहीं। सब कृष्ण नारायण के प्रेम में भटक रहे हैं, संग शिव के वतन में कोई नहीं। फिर कहाँ मिलेगा सत्य प्रेम जो कर्तव्यों से जूझी नहीं। वो जनक सुता मधुबन की ज्योति विदेश जाकर भी बुझी नहीं। उन्होंने ईश्वरीय प्रेम से सारे विश्व में आध्यात्मिक पताका लहराई और जगत जननी बन सबको ईश्वरीय प्रेम से अवगत कराया। मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा हूँ। दादी जी ने एक ऐसी, यानी समझिए कि जादुई शक्ति धारण कर रखी थी कि थोड़े में हर एक को फुल्ली सेटिस्फाई करना। एक होता है कि मिलने वाले आते हैं, या तो अब जल्दी कर देते हैं, अच्छा भी बहुत सारे जल्दी जल्दी ना, वो अपना धैर्यता रखती थी। और लेकिन उन्होंने इतना अपने शब्दों को, अपनी दृष्टि को साध रखा था कि मिलने वाला चाहे वो 15 सेकंड ही मिले, लेकिन उसको पूरी महसूसता आए कि मैं कुछ प्राप्त करके जा रहा हूँ। दादी हमेशा ये चाहती थी कि मेरे को कभी हॉस्पिटलाइज नहीं कराना। तो उस समय दादी बहुत सालों से कहती थी, एक तो मेरे को ये जो वायर्स लगाते हैं वो चढ़ा हुआ मेरे को शरीर नहीं छोड़ना है, दूसरा हॉस्पिटल में नहीं शरीर छोड़ना है, तीसरा मेरे पर एक फूल भी नहीं चढ़ना चाहिए। बाप दादा और ब्राह्मण परिवार की जान राजयोगिनी दादी जानकी जी, जिन्होंने 27 मार्च 2020 को हम सभी को अलविदा कहा और बाप दादा की गोद में समा गई।
वे एक चमकते चांद की तरह थी, हमारा नूर भी और गुरूर भी। वे उस फरिश्ते की तरह थीं जो रहती तो जमीन पर थी, लेकिन नजरें सदा आसमान में रहते भगवान की ओर थीं। दादी का जीवन नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा, एक नई ऊर्जा के साथ लोगों को काम करने की ताकत मिलती रहेगी। और जब स्वच्छ भारत अभियान में चला रहा था तो दादी जी हमारी एम्बेसडर रही। दादी जी ने ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा स्वच्छता अभियान को बल दिया। दादी स्वयं मुझे निमंत्रण देने आना चाहती थी, तो मैंने उनको विनम्रता के साथ एक निवेदन किया कि आप मेरी ओर से दादी को ये संदेश पहुंचा दीजिएगा कि मुझे निमंत्रण देने के लिए राष्ट्रपति भवन में आने का कष्ट न करें। मैं आऊंगा, दादी से मिलने आऊंगा, दादी को सुनने आऊंगा और उनका आशीर्वाद लेने आऊंगा। दुनिया के अंदर अनेक संस्थाओं ने आदरणीय दादी जी को जिस रूप में जाना है, देखा है, जिस रूप में उन्होंने उनके बारे में जो शोध किया है, वह भारत की योग की विधा को एक वैश्विक मान्यता दिलाने की एक बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण है। का पूरा जीवन दिव्यता के लिए बीता है। वो स्पिरिचुअल मदर है, आध्यात्मिक माँ है हमारे भारतवर्ष की। दादी कहती थी, मुझे दादी करके नहीं चलाओ, मुझे अपनी सखी करके चलाओ, टीचर भी नहीं समझो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो अंत तक स्टूडेंट रहेंगी। दादी ने सदा ये लक्ष्य रखा कि जब भगवान का कार्य है, जो ज़रूरत है, जिस समय ज़रूरत है, अवश्य ही होगा।